सदियों का इंतजार, दशकों का संघर्ष और सत्य की वो गूंज जिसने मध्य प्रदेश की धार की फिजाओं में जय घोष भर दिया। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोजशाला विवाद पर वो फैसला दिया जिसका इंतजार था करोड़ों हिंदुओं को। कोर्ट ने न केवल हिंदुओं की आस्था को संवैधानिक मोहर दी, उनके तर्कों को माना, उनके विश्वास पर मोहर लगाई और साफ किया कि ये मां वाग्देवी का आंगन मूल रूप से एक मंदिर है। न्याय की चौखट पर हिंदू समाज कह रहा है यह आस्था की जीत है, लेकिन कानून के जानकार कह रहे हैं कि ये सही सबूतों को सही तरीके से सामने रखा गया। भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वाग्देवी मंदिर मानी गई भोजशाला। नमाज पर रोक, पूजा का रास्ता साफ। जिस पल का इंतजार सालों से था वो पल आखिर आ गया। धार की भोजशाला में फैसले के बाद जश्न का माहौल है। ढोल, नगाड़े, जयकारे और सनातन विजय के नारों से पूरी भोजशाला गूंज उठी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। कोर्ट ने साफ कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक दस्तावेज और एएसआई सर्वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि भोजशाला एक मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र है। कोर्ट ने एएसआई के 2003 वाले उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हिंदुओं को पूजा से रोका गया था। साथ ही उस व्यवस्था को भी खारिज कर दिया जिसके तहत मुस्लिम पक्ष यहां नमाज पढ़ता रहा। अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई से कहा है कि वो मंदिर के प्रबंधन को लेकर फैसला ले, लेकिन 1958 के प्राचीन स्मारक कानून के तहत पूरा प्रशासनिक नियंत्रण एएसआई के पास ही रहेगा। हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि भोजशाला एएसआई संरक्षित स्मारक है, इसलिए इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता और यहाँ साल भर पूजा और हवन की अनुमति मिलनी चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अब तक ये तय नहीं हुआ कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है या जैनशाला है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट ने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब धार में जश्न का माहौल है। देख लिए बोरी में इधर लेकर एक दूसरे को लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये भैया क्या है? आज के दिन होली भी है और दीपावली भी है। आज के दिन हिंदू समाज की जीत है ये। आज एक हमारे धार शहर में विजय दिवस के रूप में हम दिन में होली और रात में दिवाली का त्योहार मनाएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। हमारे आर्गुमेंट के बाद भी कुछ दिया जा रहा है तो उसको लेके यकीनन हमारा समाज प्रथम वक्त में ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस बीच धार में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा चौकस कर दी गई है। धार शहर की सुरक्षा 12 लेयर में की गई है। रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। धार पुलिस कंट्रोल रूम में 1200 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है और ड्रोन के जरिए सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। हाई रेंज वेपन्स के साथ ये तैनाती है। सुरक्षा जवान इस वक्त यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। हाई राइज जो बिल्डिंग है वहाँ पर दूरबीन के जरिए वो जवान इस वक्त पूरे एरिया को स्कैन कर रहा है। ऊपर ड्रोन मंडराता नजर आ रहा है। फिलहाल धार की भोजशाला में सनातनी विजय का जश्न मन रहा है और लोग नारे लगा रहे हैं, खाली हो गए रास्ते भोजशाला के वास्ते। भोजशाला से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।